तो बाबू शी हल्क के पहले एपिसोड में जेनिफर अपनी फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम लोग को ये बताती है कि वही शी हल्क, और वो जानती है कि हम लोगों का इस लॉयर वाले शो में ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, इसीलिए वो इस वाली बात को पहले ही बता रही है। यानी इस सीरीज के मेकर्स भी जानते हैं कि लोग इस शो के अंदर शी हल्क को देखने आ रहे हैं, ना कि कोर्ट रूम ड्रामा। और जेनिफर की इस डायलॉग से या फिर इस लाइन से ये बात क्लियर हो जाती है कि अब इस शो के अंदर हमारे को कोर्ट रूम ड्रामा से ज्यादा शी हल्क का एक्शन देखने को मिलेगा। खैर जेनिफर हमें फ्लैशबैक में ले जाती है और बताती है कि कुछ महीने पहले वो अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही है, और इसी रोड ट्रिप के दौरान उन लोगों की कार के सामने एक सिकेरियन शिप आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब एक्सीडेंट हुआ है तो खून तो निकलेगा, तो बैनर का थोड़ा सा खून या फिर कुछ कतरे जेनिफर के हाथ पे लगी चोट के ऊपर गिर जाते हैं, और जेनिफर सडनली शी हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यार इस तरीके से खून कैसे ट्रांसफर हो रहा है, लॉजिक कहाँ घुसड़ दिया मार्वल वालों। खैर जेनिफर शी हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद जंगल की तरफ भागती है और बेहोश हो जाती है। जब इसको होश आता है तो ये बार में जाती है, जहाँ पर इसको कुछ लड़कियां, आंटियां या फिर जो भी तुम लोग बुलाना चाहो वो बुला सकते हो उन लोगों को, वो मिलती है, जो कि कुछ ज्यादा ही अच्छी है। यार इतने अच्छे लोग हमें नहीं मिल रहे कहीं पर भी, लेकिन जेनिफर को मिल जाते हैं। खैर ये लोग इतनी ज्यादा अच्छी होती है, जेनिफर का मेकअप वेकअप करती है, इनको इसको मोबाइल देती है कि ताकि वो ब्रूस बैनर को कॉल करे। अब वो जेनिफर ब्रूस बैनर को कॉल करके उसका इंतजार ही कर रही होती है कि कुछ अंदर से आके लौंडे जेनिफर को छेड़ना शुरू कर देते हैं। अब इस बात से जेनिफर को गुस्सा आता है और वो दोबारा से शी हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इन लोगों को खूब, मेरे ख्याल से जेनिफर ने खूब इनकी पटक के ली होगी, वो दिखाया तो नहीं है सीन, लेकिन इनकी लेने के बाद जेनिफर फिर बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बार जेनिफर ब्रूस बैनर की लैब में जाती है, जहाँ पे ब्रूस बैनर उसको बताता है कि लैब टोनी स्टार्क ने बनाई थी। अब क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है, तो वो जेनिफर के ब्लड के साथ कुछ साइंटिस्ट गिरी दिखाता है, और जेनिफर को बताता है कि उसकी जेनेटिक फैक्टर की वजह से, यानी कि ब्रूस बैनर और जेनिफर के जेनेटिक के अंदर कुछ ऐसा है या फिर उनकी जेनेटिक में कुछ ऐसा लोचा है जिसकी वजह से वो दोनों गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हो ना हो जेनिफर का ब्लड या फिर उसके जेनेटिक्स ब्रूस बैनर की जेनेटिक्स या फिर ब्लड से काफी बेहतर है, क्योंकि ब्रूस बैनर जो एंड गेम में टुंटा हुआ था उसके ब्लड की वजह से उसका टुंटा हाथ अब सही हो गया है, और इसी वजह से ब्रूस बैनर जेनिफर के ब्लड को वेपराइज कर देता है ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, फिर किसी विलन के हाथ ना चढ़ जाए। और मेरे हिसाब से किसी ना किसी विलन के हाथ से लाजमी चढ़ेगा, क्योंकि जब इतना ज्यादा कुछ इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर है तो हो सकता है लाजमी किसी ना किसी विलन के हाथ से चढ़ेगा, क्योंकि रेड हल्क वगैरह ये भी तो दिखाने ना भाई। अब ब्रूस जेनिफर को सिखाता है कि आखिर हल्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्रूस को ये काम करने में टोटल 15 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन जेनिफर के साथ ये सीन है ही नहीं। जेनिफर हल्क बनने के बाद भी जेनिफर ही रहती है, वो पूरी तरह से जैनी है, चाहे वो हल्क हो या फिर ना हो, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर ही रहती है, वो एक ही बंदी है। उसके साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कोई भी सीन नहीं है, उसकी एक बॉडी के अंदर दो पर्सनैलिटियां नहीं रह रही है ब्रूस बैनर की तरह। बल्कि जेनिफर तो हल्क बनने के बाद और ज्यादा हॉट हो जाती है भाई। इसके बाल, यार बाल इसके बाल और ज्यादा डेंसिटी इसके बालों की बढ़ जाती है, इसके बालों की लेंथ बढ़ जाती है। पहले बाल यहाँ थे अब यहाँ आ जाते हैं, इसके बालों की लेंथ बढ़ जाती है और इसके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। यार वैसे जब ये जेनिफर होती है तो इसके बाल कर्ली हैं, लेकिन जैसे ये हल्क बनती है इसके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ब्रूस के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं मार्वल वालों से इस बात का जवाब तो मांगना चाहता हूँ कि भाई इसके बाल स्ट्रेट कैसे हो रहे हैं, क्या कर रही है, क्या हल्क बनने के बाद क्या स्ट्रेटनर यूज कर रही है, क्या मसला है। अब ब्रूस जो ना जेन से जेलिस होने लगता है, क्योंकि ब्रूस को 15 साल का टाइम लग गया सिर्फ हल्क के ऊपर कंट्रोल करने में, लेकिन जेन को तो पहले टाइम से, जब से वो ट्रांसफॉर्म हुई है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बल्कि बंदी काफी सारी चीजों में ब्रूस से बेहतर है। अब ब्रूस जेन को ट्रेन कर रहा है, वो उसको बताता है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, फिर गुस्से पे कैसे काबू करना है। तो जेन उसको बोलती है, सुन बे, गुस्सा कंट्रोल करना मुझे तुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मेरे को बहुत सारे लोग आते जाते छेड़ते हैं, मुझे बहुत सारे लोग टीज करते हैं, बहुत सारे आदमी मेरे को वो काम सिखाते हैं जो काम मुझे ऑलरेडी आता है। तो गुस्सा बर्दाश्त करना, गुस्सा पीना, उसकी कैपेसिटी मेरे अंदर तुझसे बहुत ज्यादा है। अब ब्रूस का भी इरादा कोई बुरा नहीं है, ब्रूस भी बस सिर्फ उसको जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये उस वाले, या जिस तरह का हल्क ब्रूस पहले बनता था, अगर वो उस वाले हल्क के अंदर चली जाती है तो लोग इससे नफरत करना शुरू कर देंगे और बहुत सारे लोग खतरे में भी आ जाएंगे। तो ब्रूस ये कर रहा होता है, लेकिन जेन इसकी इन बातों से या फिर इसकी ट्रेनिंग से सड़ रही होती है, पक रही होती है, क्योंकि वो हर चीज में, तकरीबन हर दूसरी चीज में ब्रूस से बेहतर ही होती है। उसको किसी चीज के अंदर टाइम नहीं लग रहा है, वो जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख रही है। इसी वजह से इन दोनों सिबलिंग्स की आपस में लड़ाई हो जाती है, जो कि लड़ाई काफी ज्यादा सही है, देखने में मजा आता है, और ब्रूस का बार बार टूट जाता है, लेकिन कोई सीरियस लड़ाई नहीं है। और फिर दोनों के दोनों मिलकर बार भी जोड़ते हैं, दोबारा से बार बनाते हैं। अब जेन क्योंकि दोबारा से अपनी लॉयर वाली लाइफ में या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वापसी जाना चाहती है, इसी वजह से ब्रूस उसको जाने देता है कि जाना है तो जा भाई, जा, दफाओ, मैं नहीं रोक रहा। लेकिन जेन को जाते जाते ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो जेन दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है, और हम लोगों को इस फ्लैशबैक से निकाल के दोबारा से एपिसोड के स्टार्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर जेन अपना केस लड़ रही होती है। और यही एंट्री होती है इस सीरीज के विलन की, टाटियाना, टटाइना, टुटूना, जो भी तुम लोग इसको बुलाना चाहो, जो आते के साथ ही कोर्ट रूम के अंदर उथल पुथल मचा देती है। और जेन अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर अपनी सैंडल उतार के और अपने फेवरेट सूट का भी ख्याल ना करते हुए इससे लड़ने जाती है, और एक ही पंच के अंदर इसको नॉकआउट कर देती है।
और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है जेनिफर के टांगों के साथ, जो कि हल्क फॉर्म में से जेनिफर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। वैसे इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर जेनिफर स्टीव रॉजर यानी कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं कैप्टन अमेरिका वर्जन था या नहीं, लेकिन पता नहीं इसको भी क्या पड़ी है इसकी वर्जिनिटी की। वैसे तुम लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ तुम लोग को शी हल्क का एपिसोड 1 कैसा लगा। वैसे मैंने इसी टॉपिक के ऊपर, सिकैरियन शिप के ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार, अपना ही माल है, लाजमी सब्सक्राइब करो और देखते रहो। बाकी मैं तो आते रहूंगा, तो फिर मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।